शायद पृथ्वी पर कभी नहीं आता अगर ये घटना ना घटी होती। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांचों पांडव हस्तिनापुर का राजपाट अर्जुन के पौत्र राजकुमार परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की ओर चले गए थे। राजा परीक्षित के राज में हस्तिनापुर का राज्य सुख और समृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक कुछ राक्षसों का आतंक पूरे हस्तिनापुर में फैलने लगा। पूरा हस्तिनापुर त्राहिमाम त्राहिमाम की पुकार से गूंज उठा था। हर ओर शोक और भय का वातावरण था। राजा परीक्षित भी इसको लेकर चिंतित थे। फिर एक दिन राजा परीक्षित उन राक्षसों की तलाश में निकले और प्रणाम हस्तिनापुर नरेश। कौन हो तुम जो मेरे नगर में रहकर मेरे ही लोगों को परेशान कर रहे हो? हे दयावान राजन, मेरा नाम कली है और मुझे पृथ्वी पर शरण चाहिए। बिल्कुल नहीं, तुम एक राक्षस हो। अगर मैंने तुम्हें आश्रय दिया तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। राजन, मैं कोई सामान्य राक्षस नहीं हूं, बल्कि ब्रह्मा जी के बनाए 4 युगों में से एक कलयुग हूं। अगर ये कलयुग है तो इसे कोई सीमित जगह देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थानों पर रहने की अनुमति देता हूं। आज से तुम शराब घर, जुआ घर, वेश्यालय और कसाई खाने में रहोगे। धन्यवाद राजन, धन्यवाद। परंतु हे दयालु सम्राट, इन सब के अलावा मुझे एक चमकती चीज भी मिल जाती तो इस शरणार्थी पर अति कृपा हो जाती। तो बताओ, तुम्हें किस चमकदार वस्तु में शरण चाहिए? राजन, यदि मुझे स्वर्ण में भी निवास मिल जाता तो उत्तम रहता। ठीक है, आज से तुम्हारा निवास स्वर्ण में भी रहेगा। धन्यवाद राजन। मुझे पृथ्वी पर स्थान मिल ही गया। अब मैं इन 5 चीजों के माध्यम से मनुष्य के भीतर उतरूंगा और सबसे अधर्म करवाऊंगा। परंतु जब तक परीक्षित धर्म के मार्ग पर चल रहा है, मैं स्वयं इसको नहीं मार सकता। परंतु इसी के हाथों अधर्म करवाकर तो मरवा सकता हूं ना।
राजन, तुम्हारी ये विभत्स हंसी तुम्हारी अधर्मिता को दर्शा रही है। इसीलिए हे अधर्मी राजन, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अगले 7 दिन के भीतर तक्षक सांप के काटने से तुरंत मारे जाओगे। अब से ये मेरा युग है, ये कलयुग है। जहां अब से धर्म, सत्य और दया की जगह लालच, ईर्ष्या और पाप का वर्चस्व होगा और मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बनकर अपने ही भाई बहनों के गले पर छुरी चलाएगा। तो आओ मेरे सिपाहियों और आकर इस धरती पर अधर्म फैलाओ। पिताश्री, हमें आगे और बताइए ना, आखिर इस कली राक्षस का जन्म हुआ कैसे? पुत्र कवि, जब श्री कृष्ण धरती छोड़कर बैकुंठ चले गए, तब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से एक राक्षस को जन्म दिया। वही आगे चलकर कली कहलाया। लेकिन पिताश्री, अगर कली इतना बुरा है तो किसी भी देवता या भगवान ने उसे रोका क्यों नहीं? देवताओं ने पूरी कोशिश की थी पुत्र, परंतु वे उसे रोक नहीं पाए। तो क्या अब कली को कोई नहीं रोकेगा पिताश्री? ऐसा नहीं है पुत्र। पृथ्वी पर जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु अवश्य अवतार लेते हैं। तो इसका मतलब भगवान विष्णु फिर से अवतार लेंगे? नजर जो ठहरी शाम पर मन मेरा हर्षाए, दर्शन उनके मात्र से जन्म जन्म तर जाए। नजर जो ठहरी शाम पर मन मेरा हर्षाए, दर्शन उनके मात्र से जन्म जन्म तर जाए। शाम की बंसी बजे तो टूटे मन भी जुड़ जाए, प्रेम की मधुर तान में सूने आंगन भी खिल जाए। जब राधे की पायलियां बोले, कान्हा रास रचाए, उनके ही हैं हम सहारे,
इतना ही हम जाने, नजर जो ठहरी शाम पर मन मेरा हरसाए, दर्शन उनके मात्र से जन्म जन्म तर जाए।